भावना प्रधान है। इसलिए जीवन में श्रेष्ठ भावना धारण करनी है तो क्या करना है? मन का सुख लेना है। तन का सुख संगम युग में लेने की आकांक्षा करने वाला श्रेष्ठ या मन का सुख लेने वाला श्रेष्ठ? संगम युग में भी मन का सुख लेना है। और मन सुखी कब रहेगा? श्रीमत पर चलेंगे तो मन सुखी रहेगा, मनमत पर चलेंगे तो मन सुखी नहीं रहेगा। तो लक्ष्मी क्या करती है? अरे जो भी लक्ष्मी का फॉलो करने वाली आत्माएं हैं, विजय माला के मणके हैं, वो ब्रह्मा कुमारी जीवन में तन का सुख देख करके रहे पड़े हैं या मन का सुख देख करके रहे पड़े हैं? तन का सुख देख करके रहे पड़े। हिम्मत नहीं करते हैं क्या अच्छे से अच्छा रोटी कपड़ा और मकान लेने के आदी बने पड़े क्या? और बाबा क्या कहते? मैं तुम बच्चों को अच्छे से अच्छा रोटी कपड़ा और मकान नहीं दे पाऊंगा, लेकिन जरूरत पूर्ति जितना है सामान्य वो जरूर मिलेगा। लेकिन ब्रह्मा कुमारियां क्या कर रही हैं? उन्हें क्या चाहिए? रोटी और कपड़ा और मकान कैसा चाहिए? भव्य भव्य चाहिए या साधारण चाहिए? भव्य चाहिए। तो वो है श्रीनाथ का भंडारा और यहाँ है जगन्नाथ का भंडारा। क्यों? श्रीनाथ के भंडारे में जो भोग लगता है वो बड़े बड़े साहूकार लोग नोटों की गड्डियां देते हैं और प्रसाद ले जाते हैं। गरीबों को वो 36 प्रकार का भोग शुद्ध घी का बना हुआ नहीं मिलता है। और जगन्नाथ के भंडारे में है गरीब हो अमीर हो, क्या विद्वान हो बुद्धू हो फकीर हो, पुरुषार्थ करे या न करे, दुखदाई हो सुखदाई हो, राक्षस हो देवता हो, वो शंकर के लिए क्या गायन है? शंकर की पूजा दुखदाई राक्षस भी करते हैं और देवताएं भी करते हैं, मनुष्य भी करते हैं। और विष्णु की पूजा सिर्फ देवताएं करते हैं, राक्षस उनको नहीं मानते। तो विश्वपति कौन हुआ? सारे विश्व का पिता कौन हुआ? सारे विश्व के धर्मों को पालने वाला विश्व पिता कौन हुआ? विष्णु या जगन्नाथ? जगन्नाथ को। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये जो हम बोलते हैं ये सत्य सनातन धर्म का उद्घोषण है कि कोई दुखी न हो, सब सुखी हो जाए।
और बाबा हमको क्या सिखाते हैं? बल कोई कैसी भी आत्मा है, क्या दुखदाई है, सुखदाई है, हमको पर्सनली दुख देने वाली है, निंदा करने वाली है, तो भी उसके प्रति शुभ भावना रखनी है कि अशुभ भावना रखनी है? क्योंकि बाबा का महामंत्र है, दुख देंगे तो दुखी होके मरेंगे, सुख देंगे तो सुखी होके मरेंगे, अंत मते सुगते पाएंगे। दूसरों के प्रति सहानुभूति रखेंगे तो जन्म जन्मांतर तुमको सहानुभूति मिलेगी। दूसरों के प्रति कल्याण की भावना रखेंगे संगम में तो जन्म जन्मांतर तुमको दूसरों से कल्याण की भावना मिलेगी। जो कुछ दूसरों को देंगे वही तुमको जन्म जन्मांतर प्राप्ति होती रहेगी। इसलिए दूसरे क्या करते हैं ये नहीं देखना, पर चिंतन नहीं करना है। क्या करना है? स्वचिंतन, अपनी आत्मा का चिंतन करना है। तो मुख्य पुरुषार्थ है, कहाँ बुद्धि जानी चाहिए? है बाप का घर क्या है? परम धाम कहाँ है? है? बाप का घर परम धाम है। और हमारा घर कहाँ है? है? कहाँ है हमारा घर? मुझे गए है? घर बड़ा या घर में रहने वाली आत्मा बड़ा है? घर बड़ा। ब्रह्म वाक्य भी है, छोटा रूप याद नहीं आता है तो क्या करो? बड़े रूप को ही याद करो। तो क्या है बड़ा रूप और क्या है छोटा रूप? है अरे उसकी यादगार क्या है? जो हमारा बाप भी है, वो हमारा घर भी है, वो हमारा स्वर्ग भी है, वो सुखधाम भी है, वो शांति धाम भी है, दुखधाम नहीं है। उसकी यादगार क्या है? हाँ, सगुणे ही अगुणे ही नहीं कछु भेदा, साकार सो निराकार। जो साकार है वो ही निराकार है। मनुष्य सृष्टि का बाप जो साकार है वो ही पुरुषार्थ करके क्या बन जाता है? निराकार आत्मा बन जाता है। परंतु क्या शरीर छोड़ देता है? नहीं। तो शरीर तो रहता है लेकिन शरीर की इंद्रियों का भान नहीं रहता। इसलिए उस लिंग में नाक, आंख, कान, हाथ, पांव नहीं दिखाए जाते। तो वो लिंग ही हमारा घर है, वो साकार बड़ा रूप हमारा घर है। पहले पहले क्या याद करना है? साकार। यहां बैठे बैठे फर्स्ट है मूल वतन, फिर है सूक्ष्म वतन। क्या पहले पहले क्या याद करें? मूल वतन, बड़ा रूप याद आ जाए। फिर सूक्ष्म वतन माने है, हाँ,
बाप के साथ हमारा क्या संबंध है? बाप ने हमको क्या क्या हिदायतें दी हैं? बाप के हम कितने नजदीक हैं? मन में मनन चिंतन मंथन चलता रहे। जैसे बाबा ने बोला, बाप बच्चों के बगैर नहीं रह सकते, बच्चे बाप के बगैर नहीं रह सकते। तो अपने अंदर मनन चिंतन मंथन करना है कि हम किस स्टेज में हैं। क्या हमारी ऐसी स्टेज है कि बाप की याद के बगैर, बाप की सेवा के बगैर हम रह ही नहीं सकते? नहीं रह सकते तो ये वाक्य हमारे ऊपर लागू होता है। क्या? कि बाप बच्चों के बिगर नहीं रह सकते और बच्चे बाप के बिगर नहीं रह सकते। तो हर बात में बुद्धि में मनन चिंतन मंथन चलता रहे। इस ब्राह्मणों की दुनिया में हम बाप के कितने नजदीक हैं? तो मूल वतन फर्स्ट, फिर है सूक्ष्म वतन, मनन चिंतन मंथन की स्टेज। ये नेक्स्ट बात है। तो बुद्धि योग सदैव बाप की तरफ लगा रहे, दूसरी ओर नहीं। फिर ये बुद्धि में ये कहाँ जाते हैं? सूक्ष्म वतन में जाते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि हम मूल वतन जाएंगे वाया सूक्ष्म वतन। क्या? कैसे जाएंगे? सूक्ष्म वतन में 3 पुरियां। पहले ब्रह्मापुरी, फिर विष्णुपुरी, फिर शंकरपुरी, फिर मूल वतन जाएंगे। ऐसे नहीं हो सकता कि हम डायरेक्ट सदाकाल के लिए मूल वतन में चले जाएं। पहले बुद्धि में मनन चिंतन मंथन के द्वारा हम फैसला कर लें कि हम किस स्टेज के वासी हैं। ब्रह्मापुरी के वासी हैं, ब्रॉड ड्रामा में ब्रह्म समाजी में हमारा पार्ट है कि वैष्णव पंथी हैं कि शैव समाजी हैं। अभी जान सकते हैं या नहीं जान सकते? है? ज्यादा याद किसकी रहती है? दादा लेखराज ब्रह्मा की ओर बुद्धि जाती है ज्यादा। विष्णु पार्टधारी के पास हमारी बुद्धि ज्यादा जाती है, या जो शिव का स्वरूप बनता है वो शैव समाजी हम बनने वाले हैं। ब्रॉड ड्रामा में हम कहाँ के वासी हैं? सूक्ष्म वतन में भी 3 पुरियां हैं। हमारी बुद्धि कहाँ रहती है? कहाँ रहती है? पता नहीं है? शिव बाबा में। अरे ब्रह्मा कुमारियां कहेंगी कि ब्रह्मा बाबा में ही शिव बाबा है, इसलिए वही हमारा शिव बाबा है। अरे कहीं तो रही होगी। निराकार को याद करते थे। निराकार के पास कोई निराकारी धाम में सीधा पहुंच जाएगा? यही तो बात बोली कि मूल वतन में डायरेक्ट कोई नहीं जा सकता। कहाँ से गुजरते हुए जाना पड़े? है या तो ब्रह्मापुरी में ज्यादा समय रहेंगे, या तो विष्णु के साथ ज्यादा रहेंगे, या तो
शंकरपुरी में ज्यादा रहेंगे, फिर मूल वतन में जाएंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि मूल वतन जाएंगे, वाया सूक्ष्म वतन जाएंगे। इसलिए भारत में 3 ही ग्रुप गाए हुए हैं, ब्रह्म समाजी, वैष्णव पंथी और शैव समाजी। तो सूक्ष्म वतन को याद करते मूल वतन को जरूर याद करना है। क्या सीधा मूल वतन में बैठ जाएंगे क्या? मूल वतन में बैठ जाना माना नो संकल्प एट ऑल। मूल वतन में निशानी क्या? कोई संकल्प नहीं चलेगा। मैं आत्मा ज्योति बिंदु। क्या ये देह भी याद ना आए, ये भ्रकुटी भी याद ना आए, कोई देहधारी याद ना आए, कोई देहधारी का संकल्प भी न रहे, तो कहां के वासी हो गए? है मूल वतन वासी। सदैव बिंदु याद रहे, फुल स्टॉप। संकल्पों का चलना बंद, तो मूल वतन वासी। तो ऐसा हो सकता है सदाकाल के लिए? हो सकता है। तो क्या करना पड़े? है क्या करना पड़े? मनन चिंतन मंथन करना पड़े। क्या मनन चिंतन मंथन करना पड़े? कि पुरुषार्थी जीवन में हम ज्यादा समय कौन सी पुरी में रहने वाले हैं? है ब्रह्मापुरी में, विष्णुपुरी में या शंकरपुरी में? बुद्धि जज करेगी या नहीं करेगी? करती है। तो फिर मनन चिंतन मंथन चलना आरंभ कि शंकरपुरी तक पहुंचने वाले भांति ज्यादा होंगे या ब्रह्मापुरी में पहुंचने वाले भांति ज्यादा होंगे? है ब्रह्मापुरी में पहुंचने वाले जास्ती होंगे। प्राइमरी स्कूल के पढ़ने वाले बच्चे, बच्चा बुद्धि। फिर उन बच्चा बुद्धियों में भी 10% ग्रुप ऐसा भी है जो चंद्रवंश को छोड़ करके सूर्यवंश में ट्रांसफर हो जाएगा। क्या राधा जैसी आत्माएं, राधा जैसा ग्रुप चंद्रवंश को छोड़कर कहां चला जाएगा? है सूर्यवंश में चला जाएगा। तो हम उस ग्रुप के वासी हैं क्या? उनकी संख्या ज्यादा होगी या ब्रह्मापुरी में रहने वालों की संख्या ज्यादा होगी? ब्रह्म समाजियों की है, ब्रह्म समाजियों की संख्या ज्यादा होगी। विष्णुपुरी में जाने वालों की संख्या है कम होगी। और फिर उससे भी ऊपर शंकरपुरी, शंकरपुरी में जाने वालों की संख्या विजयमाला वालों से ज्यादा होगी या कम होगी? है ज्यादा होगी। हाँ, उनकी संख्या और कम होगी। तो बोला सूक्ष्म वतन को याद करते करते फिर मूल वतन को जरूर याद करना है।
लास्ट स्टेज है क्या? कहाँ का वासी बनना? मूल वतन का वासी बनना। कोई संकल्प नहीं, क्या? सिर्फ एक संकल्प, क्या है? जो बाप का संकल्प सो मेरा संकल्प। बाप का संकल्प क्या? क्या क्या संकल्प? अरे अरे मेरा तो एक, दूसरा न कोई। मेरे बाप का ये संकल्प है, मनुष्य सृष्टि के बाप का संकल्प क्या? मेरा तो एक, दूसरा न कोई। तो हमारा भी क्या संकल्प है? मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। तो जब एक ही संकल्प में टिक जाएंगे तो कोई दूसरे संकल्प नहीं आएंगे। आते हैं तो हम मूल वतन वासी नहीं हुए। कहाँ के वासी हुए हैं? या तो शंकरपुरी के, या तो विष्णुपुरी के, या तो ब्रह्मापुरी के। ब्रह्मापुरी में सब धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं ब्रह्मापुरी के वासी, जो वैष्णवी शक्ति को फॉलो करेंगी, लक्ष्मी को फॉलो करेंगी, राधा को फॉलो करेंगी, वो कहां के वासी है? विष्णुपुरी के वासी। और जो ब्रह्मा से भी ऊपर, विष्णु से भी ऊपर, कहां के वासी? शंकरपुरी। बुद्धि में एक ही याद आएगा, वो हमारा बाप भी है, वो हमारा सुप्रीम टीचर भी है, सुप्रीम बाप भी है, और हमारा सदगुरु भी वो एक ही है। कौन? सदगुरु साकार या निराकार? साकार। वो स्टेज सबसे ऊंची है, उनको कहा जाता है रुद्रगण। क्या? इस यज्ञ का नाम क्या है? रुद्र ज्ञान यज्ञ, अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। क्या? इस यज्ञ का भी विनाश नहीं होता और रुद्र ज्ञान यज्ञ का भी विनाश नहीं होता। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में सारी दुनिया स्वाहा होने वाली है, लेकिन यज्ञ फिर भी चालू रहेगा। ओम शांति।